आपको यहाँ से हम ये बताना चाह रहे हैं कि कैसे क्वेश्चन आंसर आएगा, कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो देखिए जैसे मान लीजिए कि साकी का पहला दोहा आपका आ गया, क्या है? गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो, जिन गोविंद दियो बताए। आपको अर्थ हम पहले बता चुके हैं। ठीक है, और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आएगा वो आपको बता रहे हैं कैसे आएगा, उसके आंसर आप कैसे लिखेंगे। तो जैसे मानिए आपका पहला क्वेश्चन है, उपर्युक्त दोहे का प्रसंग स्पष्ट कीजिए। आपका जैसे गद्य में आपने देखा कि वो क्वेश्चन आपका आ रहा था, उसी तरह से ये है कि यहाँ क्वेश्चन आपका आएगा। ठीक है, और उसमें आपका फिर क्वेश्चन रहेगा, उपर्युक्त दोहे का प्रसंग स्पष्ट कीजिए। प्रसंग आप भी लिखना जानते हैं, कैसे लिखेंगे? तो ये चीज आप देखिए। आप प्रसंग लिखेंगे कि प्रस्तुत पद हिंदी के पद विभाग कबीरदास के साकी से लिया गया है। प्रस्तुत पद हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के पद विभाग साहित्य सागर हिंदी के पद विभाग कबीरदास की साखी से लिया गया है। ये आपका बन गया। उसके बाद प्रसंग लिखने के लिए करा है, तो प्रसंग का मतलब यह है कि जो दोहा है उसका प्रसंग क्या है। तो इसमें गुरु गोविंद दो खड़ी काके लागू पान, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताया। इसका प्रसंग होगा कि यहाँ पे इस दोहे के द्वारा कबीरदास जी गुरु की महिमा का वर्णन किए। इस दोहे के द्वारा इसका प्रसंग यही आपका बनेगा कि इस दोहे के द्वारा कबीरदास ने गुरु की महिमा का वर्णन किया है, जिसमें उन्होंने गुरु और गोविंद इन दोनों के बीच किसे बड़ा बताया है? तो गुरु को बताया। क्यों? क्योंकि बड़े गोविंद हैं, लेकिन गोविंद तक पहुंचने का रास्ता कौन देता है? तो गुरु देता है। इसलिए गुरु का स्थान क्या है? श्रेष्ठ बताया गया। ठीक है, ये इसका प्रश्न हो जाएगा। आप ये भी लिख सकते हैं इसमें कि कबीरदास के विषय में कि ये निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं। ठीक है, इन्होंने अपने दोहे के द्वारा निर्गुण भक्ति की उपासना का वर्णन किया हुआ है। सेकंड क्वेश्चन आपका है, कबीर के सामने कौन सी समस्या थी? आपका दोहा क्या कर रहा है? गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो कबीर के सामने कौन सी समस्या थी? कबीर के सामने यह समस्या आ खड़ी हुई थी कि वो खुद नहीं समझ पा रहे थे कि गुरु और गोविंद इन दोनों में से किसे बड़ा बताए। ठीक है, उन दोनों में अंतर करना उनके लिए बहुत कठिन काम। क्यों? क्योंकि गुरु को इसीलिए बड़ा बताया गया है कि गुरु ही अपने ज्ञान के द्वारा हमारे अंदर हमारे अंतःकरण की अज्ञानता को दूर करता है। गुरु ही हमें उस ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता बताता है। गुरु ही हमें इस भवसागर से पार होने का मार्ग दिखाता है, ताकि हम ईश्वर तक पहुंच सके, हम जीवन की वास्तविकता को जान सके और हम इस भवसागर से पार हो सके। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, कबीर ने भगवान को छोड़कर पहले गुरु के चरण में क्यों स्पर्श किए? कबीर ने भगवान को छोड़कर पहले गुरु के चरण
क्यों स्पर्श किया? अभी जो हमने बताया है, कबीर ने भगवान को छोड़कर गुरु का चरण इसलिए स्पर्श किया। देखिए, बड़ा कौन है? बड़ा भगवान है, लेकिन आप हम बड़ा किसे बता रहे हैं? गुरु को, क्योंकि वो गुरु ही उस गोविंद तक पहुंचने का रास्ता हमको आपको बताता है। इसलिए आपके हमारे लिए किसका स्थान सर्वोपरि है? तो उस गुरु का है। उस गुरु की कृपा से ही हम इस भवसागर से पार हो सकते हैं, हम ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। नहीं तो देखिए, केवल यहाँ पे एक उदाहरण के द्वारा बताया गया है कि चरण स्पर्श करने में हमको सोचना पड़ रहा है कि किसको हम बड़ा माने। ठीक है, तो वो कौन बताया? तो गुरु ही बताया कि किसका स्थान बड़ा है। ठीक है, जहां से हमें फिर समझ में आया कि गुरु ने तो ऐसा कहा, लेकिन ये है कि वहां तक पहुंचने का रास्ता जिसने दिया उसका स्थान मेरे नजर में सर्वोपरि। अगर वो नहीं ज्ञान देता तो हम कहाँ से ईश्वर तक पहुंच पाएंगे, हम कहाँ से इस भवसागर से पार हो सकते हैं। और लास्ट क्वेश्चन है, उपर्युक्त दोहे के आधार पर गुरु का महत्व स्पष्ट कीजिए। उपर्युक्त दोहे के आधार पर गुरु का महत्व यही है कि गुरु ही वह व्यक्ति है, गुरु का स्थान हमारी दृष्टि में सर्वोपरि है, कि जो हमारे अंतःकरण की अज्ञानता को दूर करके उसमें ज्ञान का प्रकाश करता है, जो अपनी ज्ञान के दीपक के द्वारा हमारे अंतःकरण की अज्ञानता को दूर करता है, जो हमें अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाने का रास्ता दिखाता है, मार्ग बताता है। गुरु वो है, गुरु का यही महत्व है कि हमेशा वो क्या करता है, तो अपने शिष्य के अंदर की उस कमी को दूर करके उसके अंदर गुणों को भी भरने का काम करता है। यही गुरु का महत्व है। ठीक है, कि यदि गुरु न रहे तो हमें सही वास्तविक ज्ञान देने वाला नहीं रहेगा। इसीलिए कहा गया है कि सबके जीवन में एक गुरु होना चाहिए। आप बोलेंगे कि कबीर दास तो पढ़े लिखे थे ही नहीं, कबीर दास ने तो अपना दोहा स्वयं लिखा नहीं है। सही है, उसके बाद भी उनके गुरु थे। क्यों थे? क्योंकि उन्होंने क्या किया था, तो रामानंद को अपना गुरु बनाया। अर्थात बिना गुरु का ज्ञान नहीं मिलता। एकलव्य की कहानी आप लोगों ने सुना है। एकलव्य भी क्या किया था, द्रोणाचार्य की प्रतिमा बना करके और वहां से ज्ञान प्राप्त किया था। तो एक हमारे अंदर ऐसा होना चाहिए कि ये हमारा गुरु है और ऐसा हमें रास्ता दिखा रहा है, उसी की शरण में जाके हम कर सकते हैं। तभी भी उस गुरु के आशीर्वाद से हम सब कुछ सीख सकते हैं। अर्थात गुरु का स्थान बहुत बड़ा होता है। ठीक है, और इसीलिए एकलव्य से जब द्रोणाचार्य ने अंगूठा मांगा, उन्होंने तो छल किया। क्यों? क्योंकि वो अर्जुन से बड़ा धनुर्धर किसी को नहीं बताना चाहते थे, तो उन्होंने तो छल किया। उन्होंने क्या किया, तो उससे अंगूठा मांगने का काम किया, लेकिन उसने खुशी खुशी अपना अंगूठा अपने गुरु को दे दिया। क्यों? वो जानता था कि अगर हम अंगूठा दे दे रहे हैं तो इसके बाद से फिर कभी हम धनुष नहीं चला सकते। ये जानता था कि इस समय श्रेष्ठ धनुर्धर यदि कहा जाए तो मैं स्वयं हूँ, लेकिन उसके बाद गुरु का स्थान इतना बड़ा माना गया है। खैर, हम आपको यहाँ से प्रेरणा लेने के लिए नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमने आपको पहले ये भी बोला है कि द्रोणाचार्य ने उनके साथ छल किया था, लेकिन उसके बाद भी
गुरु का यह महत्व बता रहे हैं कि उनकी दृष्टि में गुरु का ये महत्व था कि जो कि सामने से, आज के समय से इसे अगर देखिए तो आप लोग सामने से गुरु का सम्मान नहीं करते हैं, और वो प्रतिमा बना करके बस वहां से शिक्षा ग्रहण की। लेकिन उनके एक बार कहने पे उन्होंने क्या किया, तो अपने अंगूठा को सहर्ष काट के अपने गुरु को अर्पण कर दिया। तो गुरु का स्थान शुरू से बहुत बड़ा बताया गया है, और गुरु से ही ज्ञान प्राप्त, तो वो प्रतिमा के द्वारा ही बस एक गुरु बना लिया, वहां से शिक्षा ग्रहण करें, और ऐसा गुरु बनाए कि फिर गुरु की बात को इनकार नहीं किया, बिना गुरु दक्षिणा के फिर वो अपनी शिक्षा को सफल नहीं मान रहे थे। और गुरु दक्षिणा में उन्होंने वो मांगा तो उन्होंने, तो गुरु क्या करता है, गुरु का स्थान सर्वोपरि इसलिए बताया गया कि गुरु ही हमारे अंतःकरण से अज्ञानता को मिटा करके ज्ञान का प्रकाश करने का था। फिर आपका ये पहला वाला जो आपको प्रसंग बताएं, प्रसंग में आप ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रस्तुत दोहा निर्गुण संत धारा के प्रमुख कवि कबीर दास द्वारा रचित है। जो प्रस्तुत दोहे का प्रसंग स्पष्ट कीजिए जो आपका है, उसमें आप लिख सकते हैं, प्रस्तुत दोहा निर्गुण संत धारा के प्रमुख कवि कबीर दास द्वारा रचित है। प्रस्तुत दोहे में यह स्पष्ट किया गया है कि गुरु का स्थान ईश्वर से भी ऊंचा है। बस आपका मेन उसका प्रसंग टॉपिक क्या है, ये चीज आपको वहां पे दिखाना है। सेकंड क्वेश्चन आपका बन रहा है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना। प्रेम गली अति साकरी, तामे दोन समान। अब इसके द्वारा फिर आपका आता है कि उपयुक्त दोहे का प्रसंग स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो अब प्रसंग में थोड़ा सा बस चेंजिंग हो जाएगा, और तो वही रहेगा क्योंकि कबीर का ही है, उनकी साखी से ही है, लेकिन अब यहाँ पे प्रसंग शब्द आपका चेंज हो जाएगा। ऊपर आपका था वहां पे गुरु की महिमा बताया गया था, ठीक है, गुरु का स्थान बताया गया कि ईश्वर से सर्वोपरि है, लेकिन यहाँ क्या बताया जाएगा, यहाँ प्रसंग में क्या चेंजिंग आ जाएगा, तो इसमें आपका आ जाएगा, हिंदी के प्रमुख निर्गुण संत कबीर दास द्वारा रचित उपर्युक्त दोहे से यह स्पष्ट किया गया है कि ईश्वर प्राप्ति तथा साक्षात्कार के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा मनुष्य का अहंकार ही होता है। क्या बताया गया है कि ईश्वर प्राप्ति तथा साक्षात्कार के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा क्या है, वो क्या है, तो मनुष्य के अहंकार की होती है। ठीक है, क्यों, क्योंकि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना। प्रेम गली अति साकरी, तामे दोन समान। कि यहाँ पे अहंकारी है कि जब मैं था, मैं मतलब अहंकार बताया गया कि जब मेरे अंतःकरण में अहंकार था तो मुझे ईश्वर का दर्शन नहीं हो पाया, और जब मेरे अंतःकरण से अज्ञानता अहंकार मिट गया तो फिर अब हरि है मैं नहीं, तो फिर क्या है, मुझे ईश्वर की प्राप्ति हो गया। अर्थात कहने का मतलब है कि प्रेम की गली इतनी पतली इतनी सकरी है कि उसमें अहंकार और ईश्वर दोनों का एक साथ वास असंभव है, कभी संभव हो ही नहीं सकता है। यदि आपके अंतःकरण में ज्ञान का प्रकाश भर गया, अज्ञानता मिट गया, अहंकार मिट गया, तो उसी क्षण आपके अंदर ईश्वर का दर्शन आपको हो जाएगा, और जब तक ये रहेगा तब तक आपको हमको ईश्वर का दर्शन नहीं हो पाएगा। ईश्वर दर्शन का मतलब यही है कि आप जीवन की वास्तविकता में भ्रमण करने लगेंगे, तब आप सही गलत का पहचान करने लगेंगे, तब आपको समझ में आने लगेगा कि क्या सही है। ठीक है, तो आप फिर जीवन की सही गति की तरफ जाने लगेंगे। सेकंड क्वेश्चन आपका है, जब मैं था
तब हरि नहीं का भावार्थ स्पष्ट कीजिए। जो अभी आपको अर्थ बताएं यही भावार्थ। भावार्थ का मतलब है उसका पूरा भाव निकालना, अर्थ स्पष्ट करना। ठीक है, कि जब तक मनुष्य के अंदर अहंकार रहेगा तब तक उसे ईश्वर का दर्शन नहीं हो पाएगा, और जब ईश्वर का दर्शन हो जाएगा तो उसके अंदर के सारे अवगुण, सारे अंधकार, सारे अहंकार ये सब मिट जाएंगे। अर्थात इस दोहे के द्वारा कबीरदास ने यह बताया है कि प्रेम की गली अत्यंत सकरी पतली है, उसमें ईश्वर और अहंकार दोनों का एक साथ निवास असंभव है। दोनों एक साथ नहीं रह सकते। ठीक है, और थर्ड क्वेश्चन है, प्रेम की गली की क्या विशेषता होती है? प्रेम की गली की क्या विशेषता है? प्रेम की गली की यही विशेषता है कि प्रेम की गली जो है अत्यंत पतली सकरी है। उसमें जैसे एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकता है, उसी तरह से अहंकार और ईश्वर दोनों एक साथ कहीं आपको नहीं मिल पाएंगे। और लास्ट क्वेश्चन आपका है, ईश्वर प्राप्ति के लिए किस बात का त्याग आवश्यक है? तो ये तो आप जान ही रहे हैं कि वैसे तो ईश्वर प्राप्ति के लिए अनेक प्रकार के कृत्यों की आवश्यकता होती है, परंतु कबीर की उपर्युक्त साखी से में यह स्पष्ट किया गया है कि व्यक्ति ईश्वर को नहीं पा सकता। अहंकार शून्य व्यक्ति सरल हृदय हो जाता है। अहंकार शून्य व्यक्ति सरल हृदय हो जाता है, तो ऐसा व्यक्ति ही भगवान को पा सकता है। अर्थात अहंकार शून्य का मतलब कि जिसके अंदर से अहंकार मिट जाता है वो व्यक्ति क्या हो जाता है, तो सरल स्वभाव का हो जाता है। उसका हृदय कैसा हो जाता है, तो सरल हो जाता है। वही व्यक्ति ईश्वर को पा सकता है। वैसे तो ईश्वर को कोई नहीं पा सकता है। हम आप ईश्वर का दर्शन नहीं कर पाते। क्यों? यही रीजन है कि हमारे अंदर कहीं ना कहीं से अहंकार तो है। जिस दिन पूर्ण रूप से आपके हमारे अंदर से अहंकार मिट जाएगा, उसी क्षण उसी दिन हमारा ईश्वर से साक्षात्कार हो जाएगा। लेकिन हम आप क्या है, घमंड में तो रह जीते ही हैं। अगर घमंड में नहीं जीते तो छोटा बड़ा ऊंच नीच ये सब क्या है, भेदभाव हम नहीं जानते। लेकिन पूर्ण रूप से मानव जाति को एक तरह से मानिए अभिशाप ही मिला हुआ है कि वो कहीं ना कहीं से अपने अहंकार को दिखा देता है। किसी को कोई दिक्कत हो तो बोलिए, वरना फिर कोई डाउट ना हो तो हम लोग आगे बढ़ा जाए। नहीं है? चलिए फिर थर्ड क्वेश्चन है, काकर पाथर जोर के मस्जिद लई बनाए, ताचड़े मुल्ला बाग दे का बहरा हुआ खुदा। फिर आपका आ गया कि उपर्युक्त दोहे का प्रसंग स्पष्ट कीजिए। जब प्रसंग शब्द आएगा तो देखिए सारा दोहा कबीर का ही है, कबीर की साखी का ही है, पद्य भाग का ही है, साहित्य सागर का ही है। लेकिन थोड़ा सा वहां पे आपको प्रसंग मतलब उस दोहे के हिसाब से चेंज कर देना है, और सब कुछ तो वही लिखेंगे कि निर्गुण संत धारा के कवि हैं। ठीक है, और उनकी साखी से लिया गया है, साहित्य सागर के कबीर की साखी पाठ से लिया गया है। लेकिन यहाँ पे प्रसंग क्या चेंज हो जाएगा कि यहाँ पे कबीर दास ने क्या किया है, काकर पाथर जोरी के मस्जिद नहीं बनाए, ताचड़े मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदा है, कि यहाँ पे वो कटाक्ष किए हैं। अर्थात बाह्य आडंबर के वो सख्त विरोधी थे, दिखावा के वो सख्त विरोधी थे। तो मुस्लिम धर्म वाले का जो मस्जिद के ऊपर, ठीक है, अजान देने के लिए जो माइक चाहे कुछ भी लगाया जाता है, तो वही का क्या खुदा हमारा बहरा हो गया है कि जो चढ़ करके भाग देना पड़ता है, चिल्लाना पड़ता है, अजान देना पड़ता है।
कि उससे क्या होता है और व्यक्ति भी डिस्टर्ब। तो इस दिखावे के वो सत्य विरोधी थे। क्यों? हमने आपको पहले भी दोहा का अर्थ बताया था, तो बताया था कि अजान का अपना जो समय है, आज भी जो नमाजी है वो उसके बिना रह नहीं पाएगा। अपने समय पे वो बेचैन हो जाएगा। एक टाइम पे वो अपने आप ऑटोमेटिक उसकी घड़ी अंदर की अंतःकरण की अलार्म बज जाएगी। और हम आप क्या हैं, वही बाह्य आडंबर में विश्वास करते हैं कि घड़ी का टाइम देखेंगे, अजान जब सुनाई देगा तब समझ में आएगा कि टाइम हो गया है। ऐसे हमारे आपकी समझ में नहीं आता। तो उपयुक्त दोहे का प्रसंग स्पष्ट कीजिए। उपयुक्त दोहे का प्रसंग क्या हो गया? तो वहां पे आप वो चीज बता देंगे। निर्गुण भक्ति शाखा धारा के कवि हैं, ठीक है, और साहित्य सागर के पदभाग से लिया गया है, कबीर की साखी से लिया गया है प्रस्तुत दोहा। और यहाँ पे क्या है, वो मुस्लिम धर्म, मुस्लिम संप्रदाय के द्वारा जो अजान जोर जोर से चिल्ला के दिया जाता है, उसके विरोध में उन्होंने कहा है। अर्थात बाह्य आडंबर के वो एक शब्द में लिख देंगे कि बाह्य आडंबर के वो सख्त विरोधी थे, इसलिए उस तरह से चिल्ला के अजान देने के वो का विरोध करते हुए इस दोहे में उन्होंने बताया। ठीक है, या इस दोहे के द्वारा उन्होंने क्या है, उस विरोध को यहाँ पे दर्शाया है। ऐसे भी लिख सकते हैं आप। और नेक्स्ट है, उपयुक्त दोहे में संत कबीर ने किस प्रवृत्ति पर व्यंग किया है? तो किस पे व्यंग किया है? उपयुक्त दोहे में संत कबीर ने किस प्रवृत्ति पर व्यंग किया है? बाहरी दिखावा और बाह्य आडंबर की प्रवृत्ति पर व्यंग किया है, कि जो लोगों को दर्शाना है, दिखाना है, बताना है, उस पे व्यंग किया है कि ईश्वर, मंदिर, मस्जिद तो हमारे अंतःकरण में है, हमें कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने उसका विरोध किया है। कबीर की भाषा पर टिप्पणी कीजिए। कबीर की भाषा कैसी थी? तो कबीर की भाषा सदुक्कड़ी थी। कबीर की भाषा पंचमेल खिचड़ी थी। क्यों? क्योंकि कबीर पढ़े लिखे नहीं थे। कबीर ने भ्रमण करके जीवन में जो ज्ञान प्राप्त किया, वहीं से वो क्या है, जीवन में अनुभव प्राप्त किए। तो इस तरह से जो आप व्याकरण पढ़ रहे हैं, जो आपका एक भाषा है, उस तरह का नहीं है, बल्कि वो जहां जहां घाट घाट का पानी पीना, मतलब जैसे जब भ्रमण करने के दौरान जो उन्होंने सीखा, तो तरह तरह की भाषाएं भी उनके जीवन में फिर जहां जहां, तो हर जगह की भाषा बोली अलग होती है, तो वहां वहां से उन्होंने शिक्षा लिया, उस भाषा को सीखा और अपने दोहे के द्वारा उन भाषाओं का प्रयोग करके दोहा को बोल दिया, जिसका एक ग्रंथ में एकत्र करने का काम, लिखने का काम उनके शिष्य ने किया था। तो कबीर की भाषा पर टिप्पणी यही है कि कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, कबीर अनपढ़ थे। कबीर की भाषा इसीलिए साधुकड़ी कहा गया है, साधुओं की भाषा कहा गया है, कि वो भ्रमण करके जो ज्ञान प्राप्त किए, वहीं से उनको ज्ञान मिला है। इसीलिए उसे पंचमेल खिचड़ी भी कहा जाता है। खिचड़ी कैसे बनता है? आप भी जानते हैं कि हर चीज एक में मिला दिया जाए तो उसी को खिचड़ी कहा जाता है। तो इसीलिए वो कई भाषाओं को एक में मिला करके अपने दोहे में प्रयोग कर दी, इसलिए उनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है, कि 5 तरह के मेल को जब हो गया तो पंचमेल हो गया। तो 5 से मतलब पंचमेल बोल देते हैं, उसमें और भी आ जाते हैं। नेक्स्ट आपका है, इस तरह का भी क्वेश्चन आएगा कि शब्दों के अर्थ लिखिए। आपके दोहे के अंदर का ही, जो अभी हमने बोला ना कि पंचमेल खिचड़ी है, तो शुद्ध शब्द नहीं है, ठीक है, उसका अर्थ लिखना है आपको, या शुद्ध करके लिखने के लिए भी आ सकता है। जैसे पाथर दिया है, तो दोहे में इस तरह के शब्द आपके आते हैं, सही उसका अर्थ क्या हो जाएगा? पत्थर हो जाएगा। जोड़ के मतलब जोड़ के, काकर मतलब कंकड़,
ठीक है। क्या बहरा भया खुदाए, भया शब्द आया है, भया मतलब हुआ, दोहे से अर्थ निकाल देंगे। जैसे आपका दिया है क्या बहरा हुआ खुदाए, तो आपका यहाँ पे क्या बहरा भया खुदाए, भया मतलब हुआ, इस तरह का शब्द आ जाएगा। नेक्स्ट आपका दोहा है, तो ये देखिए, पाहन पूजे हरि मिले, तो मैं पूजू पहाड़, ताते ये जाकी भली, पीस खाए संसार। यहाँ तो मुस्लिम पे कटाक्ष किया गया था, अब हिंदू पे कटाक्ष किया गया है। हिंदू धर्म में तो कहीं वहां से भी बड़ा बाह्य आडंबर है। हिंदू धर्म तो पूर्ण रूप से हम खुद हिंदू हैं, लेकिन सबसे ज्यादा ढोंग यही मिलता है। देखिए, बस हम नहीं जानते हैं वो कौन सी भगवान है, बस चार लोग को देख रहे हैं कि एक पेड़ के नीचे सिंदूर से टीक रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं, वहां फेरी दे रहे हैं, उस पेड़ में कपड़ा बांध रहे हैं, धग्गी बांध रहे हैं, वही काम हम भी शुरू कर दें। ये नहीं जानते हैं कि वो क्यों कर रहे हैं, वो कौन सी देवता है, क्या मतलब है, लोग कर रहे हैं हम भी कर रहे हैं। तो ये सब दिखावा हो, वास्तविक आप भी जानते हैं कि ईश्वर एक है, हम अलग अलग धर्म के हिसाब से अलग अलग नाम से जानते हैं। अब इसमें क्वेश्चन बनेगा, उपर्युक्त दोहे का प्रसंग स्पष्ट कीजिए। फिर यहाँ पे प्रसंग चेंज हो जाएगा और सब कुछ तो एक रहेगा। यहाँ पे क्या है, तो कबीर दास क्या है, बाह्य आडंबर के विरोधी हैं, इसलिए हिंदुओं के द्वारा जो पत्थर की पूजा की जाती है उसका उन्होंने इस दोहे के द्वारा विरोध किया है, और उन्होंने कहा है कि यदि पत्थर के पूजने से ईश्वर मिलता है तो इससे बढ़िया तो मैं पहाड़ को पूजूंगा, तुम उस चक्की को पूजो जिसका पीसा खाते हो, वो भी तो पत्थर की होती है, तो उसको पूजने के पक्ष में, अर्थात ये बाहरी दिखावा के वो विरोधी है, बाहरी ढोंग के ये विरोधी है। क्वेश्चन है, कबीर किस स्थिति में पहाड़ पूजने को तैयार है, तो कबीर किस स्थिति में पहाड़ को पूजने को तैयार है, कि जब पत्थर को पूजने से ईश्वर मिलते हैं तो पहाड़ को पूजने से क्या होगा, ईश्वर जल्दी प्रसन्न होंगे, बहुत जल्दी फिर मिल जाएंगे हमसे, तो मैं एक बड़ा सा पहाड़ क्यों नहीं पूजूं। ऐसी स्थिति में तो छोटे से पत्थर को पूजने से यदि भगवान मिल जाते हैं, यदि उसमें भगवान का वास है, तो बड़ा सी पहाड़ में तो और बड़े भगवान होंगे ना, और जल्दी प्रसन्न होंगे ना, और जल्दी हमसे मिल जाएंगे, तो हम उसको ही पूजा करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताते ये चाकी भली का व्यंग स्पष्ट कीजिए। कबीर दास ने ताते ये चाकी भली के द्वारा बताया कि उस पत्थर से बढ़िया बेहतर तो वो चक्की है जिसका पीसा हम खाते हैं, तो उसकी पूजा करें। अगर हमें पूजा ही करने का मन है तो उस पत्थर की पूजा करने से बढ़िया उस चक्की की, घर की चक्की की पूजा करें कि जिसका पीसा हुआ हम आप खाते हैं। ठीक है, और इसका लास्ट क्वेश्चन है, उपरोक्त दोहे के आधार पर कबीर की भक्ति भावना पर प्रकाश डालिए। ठीक है, उपरोक्त दोहे के आधार पर कबीर की भक्ति भावना क्या है, कि कबीर का यह मानना है कि यदि पूजना है तो उसकी पूजा करो कि जिससे हमको कुछ मिलता है, जो मुझे आपको कुछ देता है, अर्थात उस प्रकृति की पूजा करो, उस पेड़ की पूजा करो जो आपको फल देता है, उस सूर्य की पूजा करो जो आपको प्रकाश देता है,
उस चक्की की पूजा करो जिसका पिसा हुआ हम खा रहे हैं, ना कि हम बाहरी दिखावा के लिए बस ऐसे ही बस किसी पेड़ में धागा बांध दिए, कोई पत्थर पूज दिए, कहीं सिंदूर लगा दिए, कहीं सिंदूर चढ़ा दिए, नहीं, उसके वो विरोध है। फिर आपका नेक्स्ट शुरू होता है, ठीक है, क्या? सात संबंध की मसी करो, लेखन सब बन रहा है, सब धरती कागज करो, हरि गुण लिखा न जाए। इसमें फिर क्वेश्चन क्या बनता है? उपर्युक्त दोहे का प्रसंग स्पष्ट कीजिए। फिर प्रसंग आपका यहाँ थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, और सब तो वही लिखेंगे आप सब में, क्योंकि सब कबीर का ही दोहा है, सब आपका साहित्य सागर के बुक का ही है, साखी का ही दोहा है, पद्य भाग का ही है। लेकिन यहाँ का प्रसंग क्या हो जाएगा कि इस दोहे के द्वारा कबीर दास ये बताना चाहते हैं कि ईश्वर का गुणगान करना असंभव है। हम यदि सात समुद्र की मसी करें, सात समुद्र की मसी करो, लेखन से सारी, सात समुद्र का मतलब है कि सभी समुद्रों, अभी एक समुद्र आप जानते हैं कि कितना गहरा होता है, उसकी पानी उसमें कितना हुआ, तो कह रहे हैं कि अगर हम पूरी दुनिया के समुद्र को ले लें, सात समुद्र उसी को बताया गया है, और पूरी दुनिया की जंगलों की लकड़ियों का, पेड़ों का यदि हम कलम बना ले, और पूरी धरती दुनिया की यदि हम उसे कागज बना ले, हरि गुण लिखाने जाए, तब भी हम हरि के गुण का गुणगान करते 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 ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन उनका गुणगान नहीं खत्म होगा। अर्थात ईश्वर का गुण क्या है? अनंत है। एक शब्द में जानिए कि ईश्वर का बखान हम आप नहीं कर पाएंगे, हमारे आपके लिए असंभव है। उनके गुणगान अनंत है, जिसका कोई अंत ही नहीं। तो प्रसंग क्या बनेगा? उपरोक्त दोहे का प्रसंग यही बनेगा आपका कि इसमें गुरु की महिमा का, उसमें ईश्वर की महिमा का वर्णन किया गया है, ईश्वर के गुणों का वर्णन किया गया है। इसमें बताया गया है कि एक मनुष्य के द्वारा ईश्वर के गुणों को लिखना, बोलना असंभव। मनुष्य लिखते लिखते, बोलते बोलते थक जाएगा, तो भी उनके गुणों का बखान पूरा नहीं कर पाएगा, ठीक है, उसके लिए यह काम असंभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपर्युक्त दोहे द्वारा कबीर क्या संदेश देना चाहते हैं? उपर्युक्त दोहे के द्वारा कबीर यह संदेश देना चाहते हैं कि ईश्वर की महिमा, ईश्वर का गुणगान क्या है? इतना है कि एक साधारण से मनुष्य के द्वारा उसका बखान करना पूर्ण रूप से असंभव है। कोई भी मनुष्य आज तक ना पूर्ण रूप से उनकी बखान करके कहा कि हाँ अब हमने पूर्ण किया, वो नहीं हो सकता है, ठीक है। तो दोहे द्वारा कबीर क्या संदेश देना चाहते हैं कि ईश्वर का गुण अनंत है, ईश्वर के बखान अनंत है, एक साधारण मनुष्य के द्वारा नहीं किया जा सकता है। इसीलिए उन्होंने कहा है कि सातों समुद्र के जल को यदि हम स्याही मान ले, लेखनी को यदि हम कलम, मतलब सारे वन की लकड़ियों को बना ले, यदि पूरी धरती को हम कागज मान ले, तो भी हम ईश्वर का गुणगान नहीं कर सकते हैं। अर्थात ईश्वर की महिमा, ईश्वर के गुणगान क्या है? अनंत है। उपयुक्त दोहे का भावार्थ लिखिए। भावार्थ पूरे दोहे का अर्थ आपको लिख देना रहेगा। फिर है निम्नलिखित या शब्दार्थ लिखिए, निम्नलिखित शब्दों का लिखिए या शब्दार्थ लिखिए। संबंध
आपके दोहे के अंदर का ही शब्द है। समंद मतलब क्या हो गया? समुद्र। मसी मतलब स्याही। बन रहा है मतलब वन। कागज मतलब कागज। यही आपको उसका सही अर्थ लिख देना रहेगा। किसी को कोई डाउट हो तो बोलिए, क्योंकि आपका टाइम अब हो रहा है। अगर नहीं डाउट होगा तो फिर हम लोग एक क्वेश्चन देख लेंगे। आदित्य प्रजापति, आदित्य मॉर्निंग मैम। प्रजापति, गुड मॉर्निंग। बोलिए। हेलो। हाँ गुड बोलिए। मॉर्निंग मैम। मैम हाँ गुड मॉर्निंग। मैम हाँ। मैम, ये जो लास्ट वाला प्रश्न, मैम ये जो लास्ट वाला प्रश्न था, एक बार और उसका आंसर बता दीजिएगा। जो कबीर ऊपर से मतलब, मैम क्वेश्चन याद नहीं आ रहा है। अ, ये मैं लास्ट दोहे उपर्युक्त, का लास्ट, मैम लास्ट दोहे का लास्ट। हाँ उपर्युक्त दोहे का भावार्थ लिखिए। उपर्युक्त दोहे द्वारा कबीर क्या संदेश देना चाहते हैं? यस मैम। शब्दार्थ लिखना। क्या संदेश देना चाहते हैं? इसमें देखिए क्वेश्चन था, एक तो था प्रसंग लिखने के लिए, तो प्रसंग आपको बता ही रहे हैं कि कैसे कैसे लिखना है। और दूसरा है उपर्युक्त दोहे द्वारा कवि क्या संदेश देना चाहते हैं। और तीसरा भावार्थ। भावार्थ का मतलब पूरा अर्थ लिख देना है। और चौथा आपका शब्दार्थ है। ओके मैम। कौन सा बोलिए? मैम यही पूछना चाहते थे। तो कवि क्या क्या संदेश देना चाहते हैं? यस मैम। उपर्युक्त दोहे द्वारा कबीर क्या संदेश देना चाहते हैं? तो यही देना चाहते हैं कि सास संबंध की मसी करो, मैंने बताया। ठीक है, लेखा नहीं सब बन रहा है, सब धरती कागज का हर एक गुण लिखा न जाए, तो भी ईश्वर का गुणगान हम कर पाए? नहीं कर पाए। अर्थात ईश्वर का गुण कितना है? अनंत है, जिसका कहीं अंत ही नहीं है। सब कुछ खत्म हो जाने के बाद से मनुष्य थक के चूर हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, तो भी हम ईश्वर का गुणगान नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अर्थात ओके ईश्वर का मैम। अंत में आप लिखेंगे, अर्थात ईश्वर का गुण अनंत है, ईश्वर का बखान करना असंभव है। ठीक है। ओके मैम। ओके मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू। छवि, हेलो छवि। यस मैम। हाँ मैम बोलिए। एक क्वेश्चन दिया है वर्कबुक में कि जब मैं था तब हरी नहीं, तो फिर हाँ मैं का अर्थ स्पष्ट करना है, तो मैम लोग हाँ, क्या क्या लिख सकते हैं इसमें? मैं का अर्थ अहंकार होता है। मैम लेकिन का स्पष्ट करना है लंबा में, तो समझ में हाँ नहीं तो आ वही रहा है। लिखेंगे। आपका दिया है ना कि जब मैं था तब हरी नहीं। ठीक, तो उसमें हाँ। मैं का अर्थ स्पष्ट, तो आपको लिखना है कि मैं का अर्थ अहंकार होता है। और आपको पूरे दोहे के द्वारा ना कहा गया है कि यस अहंकार मैम। के रहते हुए क्या हो सकता है? ईश्वर का दर्शन कभी हमारे को नहीं हो सकता है, हम सबको नहीं हो सकता है। हमें अपने अंदर से, अपने अंतःकरण से उस अज्ञानता को, उस अहंकार को मिटाना होगा। यदि ईश्वर को प्राप्त करना है, यदि ये ईश्वर से मिलना चाहते हैं, यदि ईश्वर का साक्षात दर्शन करना चाहते हैं, तो मनुष्य को अपने अंतःकरण से उस अज्ञानता रूपी अंधकार को मिटाना होगा, उस अहंकार को समाप्त करना होगा, अपने अंदर ज्ञान का प्रकाश भरना होगा, अपने अंदर प्रेम को जागृत करना होगा। ठीक है, तब हम जाके ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। इस तरह से आपको लिखना है। और थैंक दिक्कत? यू मैम। नहीं। हेलो वैभव। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैम मैम इस वाले क्वेश्चन का मैम थोड़ा आंसर बता दीजिएगा मैम। बोलिए। कवि किस पर बलिहारी हैं और क्यों, स्पष्ट कीजिए। किस पर बलिहारी हैं बताइए आप पहले। मैम मैम दोहा बोलिए। गुरु। बलिहारी गुरु मैम आप पढ़े, गुरु गोविंद दियो बताए। यो बताए। हाँ तो बलिहार मतलब होता है न्यौछावर होना, कुर्बान होना। तो किस पर गुरु है? यस मैम। बलिहारी गुरु आप पढ़े, गोविंद दियो बताए। तो कबीर किस पर न्यौछावर हो रहे हैं? बोलो। बलिहारी गुरु आप पढ़े, किस पर न्यौछावर हो रहे हैं? वैभव। यस मैम।
किस पर न्यौछावर हो रहे हैं? बलिहारी मैम गुरु आ पड़े, गुरु पर यस मैम, मैम भी तो वही बोल रहे हैं। गोविंद दियो बताए, कि जिसने बताया कि कौन बड़ा है, तो गोविंद बड़ा है। और क्यों गुरु को स्थान तब मिल रहा है? इसलिए कि गुरु ही उस ईश्वर तक जाने का रास्ता बताता है। ईश्वर Yes, ma'am. गुरु ही हमें सही और गलत का पहचान कराता है। आपका जब आपका बुक डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था, आपने बुक खरीदा, आपके घर वाले ने बुक खरीद के ले गया, तो सिर्फ आप क्या किए? बुक को ऊपर से नीचे से ऐसे देखने का काम किया, उसको खोला, उसको समझने की कोशिश किया। लेकिन मान लीजिए थोड़ा बहुत आप पढ़े हैं तो 8th क्लास के हिसाब से थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा था, लेकिन क्या सब समझ में आ रहा था? नहीं। नो मैम। लेकिन जब टीचर ने आपको पढ़ाना शुरू किया तो थोड़ा सा टीचर ने बताया, आपको सब कुछ समझ में आने लगा ना धीरे धीरे। यस मैम। तो गुरु ने क्या किया? आपके मार्ग का दर्शन, मार्गदर्शन कहा जाता है, ठीक है, आपको रास्ता ma'am. दिखाया कि कैसे जाना है, कैसे पढ़ना है। उस चीज को आप धीरे धीरे जब उस रास्ते पे जाने लगे तो बस 1 से 2 महीना में आपको फिर आगे के चैप्टर के भी सब कुछ समझ में धीरे धीरे आने लगे। एक बार गुरु Yes, ने ma'am. आपको बता दिया तो फिर आपको वो चैप्टर पूरा अच्छे से समझ में फिर आने लगे, आपका इंटरेस्ट बढ़ने लगा, आप खुद फिर पढ़ने लगे, आप खुद जागरूक हो गए। लेकिन जब तक आपको ज्ञान नहीं मिला था तब तक आपको बोझ ही लगता, क्या पढ़े, हमारे तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा है। लेकिन गुरु पढ़ाता गुरु नहीं है, गुरु सिर्फ आपका मार्गदर्शन करता है। पढ़ते आप हो, सब कुछ आप करते हो, नंबर आप लाते हो, अपने बल पे लाते हो, गुरु का उसमें कुछ नहीं देन होता है। गुरु सिर्फ आपको रास्ता दिखाता है कि इस रास्ते से चलो, तो आपको थोड़ा सा हिंट करता है बस। हम भी एक टीचर हैं, हम कभी अपना बखान नहीं करते हैं, हम है ही नहीं कुछ, सब कुछ आप अपने बल पे करते हो, सिर्फ हम आपको रास्ता दिखाने का काम करते हैं, ठीक है। अभी हमने Yes, आपको ma'am. बताया कि बलिहारी गुरु वहां पड़े, गोविंद दियो बताए, तो उस गुरु पर हम बलिहार क्यों जा रहे हैं? क्योंकि उसने ही हमें गोविंद तक जाने का रास्ता दिखाया, रास्ता बताया। ठीक है। तो गुरु ने किया Yes, क्या? ma'am. नंबर आप अपने बल पे लाए, आप पढ़े, गुरु ने सिर्फ आपका मार्गदर्शन किया था। गुरु आपको सब कुछ दे देगा, अगर आप नहीं पढ़ोगे तो क्या आप नंबर पा जाओगे? नहीं। No मैम। और गुरु आपको कुछ ही नहीं देता है, और आप बहुत मेहनत करते हो अपने बल पर भी, आप उसमें से कुछ, आपके पास थोड़ा सा दिमाग है, आप हासिल कर लिए, तो भी क्या उसमें गुरु का हाथ है? कुछ नहीं। गुरु आपको जो नहीं आ रहा है उसका मार्गदर्शन करता है। और किसी को कोई दिक्कत नहीं है? तो ठीक है, फिर देखते हैं। सबका पीडीएफ जो है आपका दे चुके हैं आपको कल का, और नहीं, ये तो पहले का आपको दिए हैं, मतलब आपका दोनों चैप्टर का पूरा पूरा पीडीएफ दे दिए हैं। और वीडियो जो है उसको फिर देखते हैं, स्कूल का लिंक मिल जा रहा है तो मिल जा रहा है, नहीं मिलेगा तो फिर हम आपको वीडियो बना के देंगे अपना। क्योंकि मान लीजिए कि नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से सारे लिंक मिले भी नहीं है, सिर्फ अभी एक लिंक हमको मिला है, तो जैसा होगा फिर करेंगे, ठीक है। फिर आज की टॉपिक हम यही समाप्त करते हैं। थैंक यू।